Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे बताया कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फैराडे एक्सपेरिमेंट. फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे एज अ 12th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस रिलेटेड वीडियो में चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ. जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं. तो ये जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो डिस्कवर्ड किया गया था, खोज किया गया था एंड अंडरस्टूड और उसे समझा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट. जो हम अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो उन्होंने परफॉर्म किया है बाय फैराडे, जिनको जो साइंटिस्ट का नाम है एंड हेनरी. पहला एक्सपेरिमेंट है इनका इंड्यूस ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इंड्यूस किया गया है विद अ स्टेशनरी कॉयल की हेल्प से एंड मूविंग मैग्नेट. ये फिगर ए है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं. एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, टेक अ सर्कुलर कॉयल अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर. हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली है जो कि सर्कुलर कॉयल की है और कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, और उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है. ये देखिए, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर और ये सर्कुलर कॉयल है जो कॉपर के वायर की है. ठीक, फर्स्ट है व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट. जब नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को इज मूव टूवर्ड द कॉयल की तरफ ले जाते हैं, द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है से टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क. फिगर ए. वी मतलब वेलोसिटी, इस तरफ ले जा रहे हैं तो एरो इस तरफ मतलब टूवर्ड्स द कॉयल, एंड नॉर्थ एज साउथ. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये रही. डिफ्लेक्शन से टू द राइट, ये रहा हमारा राइट. ये रहा डिफ्लेक्शन, फिर ये राइट एंड ये पूरे के बारे इसके बाद ये राइट. ठीक, तो ये हमारी फिगर ए. तो यह हुआ हमारा फिगर ए. अब होता है सेकंड, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल. जब नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मूव्ड अवे करते हैं फ्रॉम द कॉइल से, तो द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन पर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. ये देखिए, ये राइट में था तो ये क्या होगा, लेफ्ट अपोजिट. ये रहा अपोजिट इस तरफ, ये रहा हमारा अपोजिट. ठीक, कब, जब हम मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल. वी वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ और ये हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. तो ये हुई हमारी फिगर बी. देन अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इफ़ द अबव एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड. यदि हम अबव एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड करें बाय ब्रिंगिंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब नॉर्थ पोल की जगह यदि हम साउथ पोल को ले जाएं ऑफ द मैग्नेट का. ठीक, नॉर्थ पोल की जगह किसको ले जाना है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट का, टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल की तरफ, अवे और टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल इज अपोजिट. तो डायरेक्शन ऑफ करंट की है इन द कॉइल में वो क्या होगी, अपोजिट होगी टू डैट ऑब्टेन इन द केस ऑफ नॉर्थ पोल, जो हमें नॉर्थ पोल में मिली है. ठीक, यहाँ पे हम क्या ले गए थे, नॉर्थ पोल. और यदि हम यहाँ पे नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल ले जाएं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, अपोजिट होगी. ये हुआ थर्ड पॉइंट. अब फोर्थ पॉइंट कहता है व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी. यदि हम मैग्नेट को स्टेशनरी हेल्ड रखें एनीवेयर कहीं भी, नियर इनसाइड द कॉइल, नियर या फिर कहो इनसाइड द कॉइल में, तो द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जो कि फिगर सी में दिख रहा है आपको. वी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब मैग्नेट क्या है इसमें, रेस्ट में है. ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे क्योंकि मैग्नेट का है, और ये क्या है हमारा मैग्नेट रेस्ट में है, और ये चूँकि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ये एरो दिखाया गया है जी. तो ये रही हमारी फिगर सी. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि व्हेन द बार मैग्नेट इज प्लेस नियर द कॉइल. जब हम बार मैग्नेट को कॉइल के पास रखते हैं, ए नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू इट. नंबर ऑफ लाइन, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं थ्रू इट से. ये देखो, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं. ठीक, एज द मैग्नेट इज मूव क्लोज टूवर्ड द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं ना टोटल नंबर ऑफ लाइन
of magnetic line of force bracket close linked with the coil increases, magnetic flux हमारा increases होता है and EMF induce होता है and hence induce current जो सेटअप होती है coil में वो in one direction में होती है। आप क्लोज ले जाएं या टूवर्ड ले जाएं, बात एक ही है। और ये रही हमारी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन इस तरफ, ये रही हमारी वन डायरेक्शन इस तरफ, ठीक। अब एज द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, यदि हम मैग्नेट को दूर ले जाएं कॉइल से, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कॉइल से वो डिक्रीज होगा एंड हैंस इंड्यूस EMF एंड हैंस इंड्यूस करंट इज सेटअप इन द कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। और कॉइल क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये राइट में है तो ये किस में है, लेफ्ट में, ठीक। फिर हमने कहा है एज सुन एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल सीजेज, जैसे जैसे मोशन मैग्नेट और कॉइल के बीच का सीजेस कम होता जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल स्टॉप, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है कॉइल से स्टॉप हो जाता है, चेंज होना उसका, एंड सो द इंड्यूस करंट थ्रू आउट द कॉइल बिकम ज़ीरो, और जो इंड्यूस करंट होती है थ्रू आउट द करंट क्या हो जाती है, बिकम ज़ीरो। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। अब आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉ है। पहला लॉ है हमारा फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, लिंक विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस एन EMF इंड्यूस इन इट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है क्लोज सर्किट से जब वो चेंज होता है, एन EMF इज इंड्यूस इन इट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है। और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है मैंने, हैंस करंट, क्योंकि EMF हो रहा है इज इंड्यूस इन इट, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है हैंस ए करंट विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, जो कि तब तक होता है विच लास्ट ओनली, कब, जब तक चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हुआ। सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF, जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस EMF का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, जो कि क्लोज सर्किट से लिंक होता है मैथमेटिकली, E इज इक्वल्स टू dψ/dt। E क्या है हमारा, इंड्यूस EMF, इज इक्वल टू किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ, ये क्या है हमारा साई, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और dψ/dt क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली ये हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेंज लॉ। अगेन मैंने जितना आप तक को पढ़ा दिया है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि 9, 10, 11, 12 BSc MSc 12th क्लास के स्टूडेंट्स तो सुन ही रहे हैं, यदि उन्हें भी कोई टॉपिक पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने चैनल में ऐसी ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेंज लॉ। ओके स्टूडेंट, बाय।